नमस्कार दोस्तों पॉलीप्लेक्स इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। और देखिए इस स्टॉक के ऊपर जब भी मैंने चर्चा की 1000-1200 के आसपास, मैंने कहा इसे बहुत आराम से बहुत इत्मीनान से एक्यूमुलेट करें और हर क्वार्टर में जो आपकी नजर है इस स्टॉक में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एक ऐसे इश्यूज हैं जो लग रहे थे कि शायद स्टॉक को परेशान कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ओवरऑल जो ये इंडस्ट्री है पैकेजिंग की, आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा टफ दौर से गुजर रही है। तो ये जो क्वार्टर मुझे लगता है मेक इट और ब्रेक इट मूवमेंट पॉलीप्लेक्स के लिए हो सकता है। तो कैसे रहे नंबर दोस्तों, मैंने खुद नहीं देखे, चलते सीधा नंबर्स की तरफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा जो आपको नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं, ये 1 सेकेंड मैं आपको दिखा दूं, ये नंबर्स यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ये लैक्स में है। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत दोस्तों, क्योंकि नंबर जो है वो यहाँ पर लैक्स में है। और सबसे पहले बात हम यहाँ करेंगे किस चीज की, भाई साहब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो देखिए ये आया कितना, 1863 करोड़ रुपीस एक साल पहले, जो अब घट करके 1495 करोड़ हो गए। यानी आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक और साल कम आए हैं। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक ये है कि पिछले क्वार्टर आप देखेंगे ना तो 1572 करोड़ थे। तो भाई साहब, और देखिए इस नंबर्स को ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए नंबर्स को, तो साल दर साल में तो एक बड़ी गिरावट है। बात करें अदर इनकम की तो ये 44.67 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 57.21 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 23.59। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो आएगी 1540 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1920 करोड़ था। तो भैया ये आप देखेंगे तो टोटल इनकम में एक बहुत बहुत भयंकर गिरावट है। बट क्या ये जो आप कह सकते हैं खर्चे हैं, इसने ये जो आप कह सकते हैं इसमें गिरावट हुई उस स्थिति को संभाला है या और भी खराब किया है? तो देखिए चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1019 करोड़ रुपीस का रहा है, जो एक साल पहले 1028 करोड़ रुपीस का था, और पिछले क्वार्टर में 977 करोड़ रुपीस का था। अब बात कर लेते हैं क्या इन्वेंट्री की, तो भाई साहब 95 करोड़ की ना पॉजिटिव इन्वेंट्री रही है, जो एक साल पहले 66 करोड़ की थी। तो यहां पे एक आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 140 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 120 करोड़ था। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट इस बार 10.2 करोड़ रही है, जो एक साल पहले मात्र 9.97, ऑलमोस्ट फ्लैट रही है ये। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो कंपनी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 75 करोड़, ऑलमोस्ट सेम। पावर और फ्यूल आप देखेंगे ना तो 107 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले 143 करोड़ था। यहां पे बहुत पैसे बचते दिख रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस भाई साहब 222 करोड़ रुपए, ठीक है, और एक साल पहले ये 336 करोड़ था। तो यहां भी आपके बहुत पैसे बचते दिख रहे हैं। और जब आप इन तमाम खर्चों को जोड़ेंगे ना तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगी 100, आप कह सकते हैं वहां माफ कीजिएगा 1531 करोड़, जो एक साल पहले 1844 करोड़ थी। तो नो डाउट यहां एटलीस्ट कुछ पैसे तो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाई क्या रहा ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट और लॉस होने को, तो देखिए नो डाउट कंपनी यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिखाएगी, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, मात्र 8.47 करोड़, जो एक साल पहले ना आपका 75 करोड़ रुपीस था, 75.65 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 59.3 करोड़। भाई आपका प्रॉफिट 10 करोड़ से भी नीचे आ गया कंसोलिडेशन बेस पे। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं दोस्तों, और मुझे लग रहा है स्टैंड अलोन में तो कम से कम आपको यहाँ पे लॉस देखने को शायद मिल भी जाएगा। और जब हम तमाम चीजों पे आते हैं और देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आपकी क्या निकल के आई है, तो वो निकल के आई है आपकी 1 सेकेंड, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आपकी, मैं आप कह सकते हैं यहां पे देख सकते हैं, ये आपकी आई है 191.6 करोड़, 191.61 करोड़, जो एक साल पहले 344 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में ये 9.93 करोड़ थी। बट अगर हम प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में देखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में यहां पे देखते हैं हम, तो आप यही पाते हैं कि भाई साहब प्रॉफिट फॉर द पीरियड माफ कीजिएगा, तो आप पाते हैं 17 करोड़ रुपए आपका रहा है। ठीक है, टैक्स एक्सपेंसेस को फॉर द पीरियड, जो एक साल पहले आपका 84 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ था। यानी ऑपरेशनल फ्रंट में यार आपका बिजनेस बहुत नीचे आ रहा है, ये एक फैक्चुअल फैक्ट है। और इसका फैक्ट कैसे दिखता है, आपकी ईपीएस डाइल्यूटेड भाई साहब 12 रुपए 32 पैसे थी, वो घट करके
1.47 हो गई, जो पिछले क्वार्टर में 8.90 थी। यह बहुत बड़ा फॉल है और मुझे ये लगता है कि कल शायद, देखिए बहुत सारी चीजें नो डाउट ऑलरेडी प्राइस इन है, लेकिन एक बार और गिरावट शायद आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कल का नंबर्स आपको शायद एक बड़ी गिरावट की ओर ये स्टॉक ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर किसी को स्टैंड अलोन के नंबर्स देखने हैं तो देखिए ये इस कंपनी के स्टैंड अलोन के नंबर्स हैं और हर बार की तरह यहाँ पे आप देखें नंबर्स लैक्स में दिए हुए हैं। एक बहुत ही छोटा सा एक क्विक इसकी एनालिसिस करते हैं 1 सेकेंड, तो आप यहाँ पर पा जाएंगे। 1 मिनट में थोड़ा एडजस्ट कर लूँ भैया। यहां पर ना स्टैंड अलोन की बात हो रही है। यहां पर कंपनी ने 322 करोड़ कमाए हैं, जो एक साल पहले 523 करोड़ थे और पिछले क्वार्टर में 395 करोड़। और इसी के साथ साथ जब हम यहां देखते हैं कि भाई साहब टोटल एक्सपेंसेस कितना निकल के आया है, आपका निकल के आया है 334 करोड़, जो एक साल पहले 374.99 करोड़ थी, ऑलमोस्ट 375। आपका प्रॉफिट फॉर बिफोर टैक्स यहां पे निकल के आता है 12 करोड़ का लॉस। जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था स्टैंड अलोन में यहां पे आपको लॉस देखने को मिला था, 12 करोड़ का लॉस, जो एक साल पहले आपको 148 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में 12.5 करोड़ का। दिस इज अ डिजास्टर। और मुझे लगता है एक गिरावट, एक क्रैश इस स्टॉक का कल आपको देखने को जरूर मिलेगा। और भैया यही कारण है कि ईपीएस जो है ना स्टैंड अलोन नंबर्स में, जहां 46.99 पैसा थी और पिछले क्वार्टर में दोस्तों 3.44 पैसा थी, वो घट के -290 आ गई है। कल स्टॉक में शायद एक बहुत बड़ा क्रैश होता ही आपको दिखाई देगा। दोस्तों यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कंप्लीट एनालिसिस कभी और करके आएंगे। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।